Hello, good morning, class 2. I am Tarun Kumar Srivastava from St. Thomas International School online study portal. I am here with your English grammar book in my hand. I am present here to teach you chapter 1 which is the sentence. प्यारे बच्चों, मैं अंग्रेजी व्याकरण की पहला पार्ट जो कि है द सेंटेंस उसे पढ़ाने के लिए आपके सामने आया हूँ। आप कृपया ध्यान से इस वीडियो को वॉच करेंगे, देखेंगे और किसी तरह की भी समस्या होने पर व्हाट्सएप पेज पर आप कम्युनिकेट करेंगे। आपका स्वागत रहेगा। बच्चों, मेरे हाथ में ये चैप्टर है, मैं इसे पढ़ रहा हूँ। चैप्टर का नाम है द सेंटेंस यानी वाक्य। व्हाट इज ए सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस के कई परिभाषाएं हो सकती हैं बच्चों, आपने सुना या पढ़ा भी हो सकता है। यहाँ पे बॉक्स में सेंटेंस की परिभाषा दी गई है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिटन इन ए सर्टेन ऑर्डर विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। किसी भी शब्दों का समूह जिसका अर्थ निकलता हो, जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, वो वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? रवि इज ए बॉय। एग्जाम्पल में दिया है रवि इज ए बॉय। रवि एक लड़का है। रवि एक लड़का है कहने से वाक्य का अर्थ निकला कि नहीं? आपको कोई मीनिंग समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आया। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? दिस इज ए बॉय। यह एक लड़का है, इसका भी अर्थ निकल रहा है। यह एक लड़का है, हाँ सही में एक लड़का है, तो ये भी सेंटेंस हुआ, ये भी सेंटेंस हुआ। लेकिन ऐसा अगर रहे तो पेन, बुक, काऊ, यहाँ भी 3 शब्द मिले हुए हैं। पेन, बुक, काऊ, इसका मतलब हुआ कलम, किताब, गाय। इसका तो कोई अर्थ नहीं हुआ, ये तो सेंटेंस नहीं बना, तो ये सेंटेंस नहीं हुआ। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं? वाक्यों का, शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो उसे वाक्य कहते हैं। अब हम लोग नीचे चलते हैं। द सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड विथ ए फुल स्टॉप। यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी वाक्य एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है और एक फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है ये बात सही नहीं है। वाक्य क्वेश्चन मार्क से भी ख़त्म हो सकते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क से भी ख़त्म हो सकते हैं, या कॉमाज से भी वाक्य फिनिश्ड हो सकते हैं और दूसरा वाक्य वहीं से शुरू हो सकता है। तो खैर इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन हर सेंटेंस एक कैपिटल लेटर से शुरू होगा। यहाँ देखिए रवि का आर कैपिटल है, दिस का टी कैपिटल है, और ये तो सेंटेंस है ही नहीं, तो इसको सेंटेंस नहीं लेंगे। अब नीचे दिया हुआ काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस: अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस के कई प्रकार होते हैं जिसको हम लोग आगे के क्लासेज में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपके क्लास के लिए सेंटेंस के 3 प्रकार दिए गए हैं। पहला क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। दूसरा क्या दिया हुआ है? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य। और तीसरा दिया हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये किसको कहते हैं ये हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे। मैं पेज पलट रहा हूँ। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस शोज पॉजिटिव आंसर और समथिंग दैट कन्फर्म्स द ट्रूथ इज नॉन एज अफर्मेटिव सेंटेंस। वैसे वाक्य जिसमें हाँ का बोध हो, जैसे ऊपर कहा रवि इज ए बॉय, हाँ रवि एक लड़का है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। दूसरे नंबर में है निगेटिव सेंटेंस, जिसमें भी नहीं का बोध हो उसको निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे रहता रवि इज नॉट ए गुड बॉय, रवि एक अच्छा लड़का नहीं है, तो नहीं जिसमें आ गया वो निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और जिसमें हाँ का बोध आ जाए उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे दिस इज़ ए बिग सिटी, यह एक बड़ा शहर है, तो हाँ एक बड़ा शहर